नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी में 2022 का चुनावी बैटल ग्राउंड सज चुका है। सियासी योद्धा भी मैदान में उतर चुके हैं और जुबानी तीर भी खूब छोड़े जा रहे हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, जिससे विरोधी परेशान हैं। अखिलेश, मायावती और प्रियंका की अब अगली रणनीति क्या होगी, इस रिपोर्ट में समझिए। पहले की सरकारों के लिए अपना खानदान ही परिवार था, बाकी तो सब पराये थे। अब बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन उस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगा। 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले की जंग बड़ी दिलचस्प हो गई है। मुद्दों, वादों और दावों की लड़ाई तो हर चुनाव में देखने को मिलती है, लेकिन यह चुनाव न लड़ने की लड़ाई है। सभी दलों के मुखिया इस बात पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री सूबे की कमान संभाल सकता है। क्या यूपी में बिना विधानसभा चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी में पिछले एक दशक से किसी भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। इसकी शुरुआत साल 2007 में बीएसपी प्रमुख मायावती ने की। तब से लेकर अब तक सरकारों के मुखिया विधायक नहीं बल्कि एमएलसी बनकर सत्ता पर आसीन हुए। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सालों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ते हुए चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा चुनाव लड़ा हूं, इस बार भी पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। किसे कहां से चुनाव लड़ना है, इसका फैसला बोर्ड में ही होता है। आपको बता दें कि 2017 में जिस वक्त योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त वो गोरखपुर से सांसद थे। उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। बाद में वो विधान परिषद के जरिए एमएलसी बनकर सदन के सदस्य बन गए। लेकिन इस बार उन्होंने बाकी उम्मीदवारों की तरह ही चुनावी दंगल में आने का ऐलान कर दिया है। योगी पर सस्पेंस खत्म हुआ तो सियासत शोर मचाने लगी। मुख्यमंत्री योगी का चुनाव लड़ना विरोधियों के हलक से नीचे नहीं उतरा। इधर गोरखपुर में योगी ने ऐलान किया, उधर लखनऊ से समाजवादी पार्टी के मुखिया का शब्द भी दीवार चल पड़ा। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर पार्टी उनको कहेगी तो कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार है। मुख्य विपक्षी दल आप हैं, क्या आप लड़ेंगे चुनाव? अब बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। आप अपना जाने वाले से क्या लेना देना। योगी भले ही अपने चुनावी पत्ते खोल चुके हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर फैसला पार्टी को करना है और पार्टी को यह भी तय करना है कि योगी कहां से चुनावी दंगल में उतरेंगे। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी अयोध्या से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या पर योगी का खास फोकस है। अब तक 30 से ज्यादा बार अयोध्या जा चुके हैं। दिवाली पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव करवाते हैं, मंदिर निर्माण का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें भरपूर आशीर्वाद देगी और वो किसी भी सीट से चुनाव जीतकर आने में सक्षम है। लेकिन वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सारी बातों का निर्णय पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति बैठक के बाद तय होगा और पार्टी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर अपना अंतिम मुहर लगाने का काम करेगी। लेकिन हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो कार्यकर्ताओं के लिए गौरवशाली होगा। मुख्यमंत्री महोदय के चुनाव लड़ने पर विपक्ष सियासत नहीं कर रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री महोदय खुद ही कंफ्यूज हैं कि आखिर वो कहां से चुनाव लड़े, क्योंकि जहां से वो मन बनाते हैं वहां की जनता उनको नकार दे रही है, वहां के लोग उनको नकार दे रहे हैं। यहां तक कि जो उनका गृह जनपद है गोरखपुर, वहां की जनता ने भी उनको पूरी तरह से नकार दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी के 4 बड़े नेता हैं। योगी यूपी के मुख्यमंत्री हैं तो अखिलेश और मायावती पार्टी के मुखिया, प्रियंका गांधी पार्टी के महासचिव हैं। मुख्यमंत्री योगी के अलावा बाकी सभी नेता 2022 के जंगी मैदान में उतरने पर खामोश हैं। 2007 में भी बीएसपी प्रमुख मायावती बिना चुनाव जीते सूबे के मुखिया के पद संभाल चुकी हैं। मायावती ने उस वक्त चुनाव नहीं लड़ा था, तब उन्होंने विधान परिषद के जरिए एमएलसी बनकर सदन का रास्ता तय किया था, जिसके बाद मायावती का बनाया हुआ ये रिवाज
कायम हो गया, क्योंकि विधायक से ज्यादा आसान एमएलसी बनना होता है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक बार फिर चुनाव है और मायावती मैदान में उतरने से साफ इनकार कर चुकी हैं। तो अखिलेश की तरफ से भी कोई ठोस जवाब नहीं आया है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा है कि उनको चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी को करना है। आप चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है और समाजवादी पार्टी तय करेगी, और मैदान में चुनाव जब होगा तो चुनाव में होंगे मैदान में। ये क्या बात हुई, आप क्या कह रहे हो? लड़ेंगे कि नहीं विधानसभा चुनाव? पार्टी तय करेगी, और जब चुनाव मैदान में है तो चुनाव से पीछे कैसे हटेंगे हम लोग? 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव ने विधानसभा के बजाय विधान परिषद के रास्ते को चुना था। उस वक्त चुनाव प्रचार की कमान अखिलेश के पास थी। उस वक्त युवा चेहरा साइकिल पर घूमकर मुद्दों को उठा रहा था। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले। उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। फिर अखिलेश ने विधान परिषद के जरिए सदन का रास्ता चुना। अखिलेश यादव इस वक्त आजमगढ़ से सांसद हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 2022 के चुनाव में वो क्या करेंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये वक्त आने पर बता देंगे। तुझे आयास मां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। समाजवादी पार्टी सारे प्रयास करने के बावजूद अपने परिवार की सीटों के अलावा अन्य कहीं सीटें जिता नहीं पाई है। ऐसे में अखिलेश यादव जी के लिए अब मुश्किल है कि वो स्वयं चुनाव लड़े। आज उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा जी हो, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच में सीधे चुनाव करके चुनाव लड़ सके। यूपी में कांग्रेस के जमीन को मजबूत करने के लिए शहर शहर घूम रही प्रियंका गांधी को लेकर भी अभी तक चुनावी रहस्य बरकरार है। प्रियंका गांधी कभी मंदिरों में तो कभी जनसभाओं में तो कभी रैली और रथ यात्रा के जरिए पार्टी को जिताने के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं। लेकिन अभी तक ना तो पार्टी और न ही खुद प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ें, श्री अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ें। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर जनता के बीच में जा रही है, और प्रियंका गांधी जी चुनाव भी लड़ेंगी और जीतेंगी भी। कांग्रेस पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही, जो हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की, किसानों के सशक्तिकरण की और आम आदमी के सशक्तिकरण की, नौजवानों के सशक्तिकरण की, उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। अमेठी में राहुल गांधी की करारी हार से प्रियंका के भीतर एक डर समा गया है, और इसी कारण से प्रियंका वाड्रा जी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्वयं चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकें, क्योंकि उनको अपनी हार सुनिश्चित दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों और पार्टी के स्टार प्रचारकों के चुनाव मैदान में न उतरने की एक वजह यह भी होती है कि वो ज्यादातर वक्त अपने सभी उम्मीदवारों के विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने में बिता देते हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अपने क्षेत्र में ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, और इसी से वो बचने की कोशिश करते हैं। जिन राज्यों में 2 सदनों की विधायिकाएं हैं, उनमें राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा की बजाय विधान परिषद को पिछले कुछ दिनों से चुनने लगा है। 2012 में अखिलेश यादव ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। 2017 में योगी आदित्यनाथ नहीं लड़े थे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के वो कहीं दावेदार नहीं थे। बाद में उन्होंने भी विधान परिषद का रास्ता ही चुना। नीतीश कुमार ने हाल के चुनाव में बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2022 में योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी पार्टियों के नेताओं के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सवाल उठता है कि जनता की सेवा करने के लिए, जनता का प्रतिनिधि बनने में नेता इतना संकोच या क्या डरते हैं? बात अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर की जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री या फिर मंत्री पद की शपथ लेने वाले शख्स को शपथ के 6 महीने तक उसे किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी होता है। ऐसे में ये लोग विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंचने का आसान रास्ता तलाश लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।